हसदेव अरण्य का तारा कोयला ब्लॉक वाणिज्य खनन की नीलामी प्रक्रिया से बाहर हो गया है और केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की आपत्ति के बाद तारा कोयला ब्लॉक को वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि हसदेव के जंगल में कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद से एक बड़ा विरोध चल रहा था और इस विरोध का आधार था कि नीलामी प्रक्रिया के लिए कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए जो जमीनी स्तर पर जो काम होता है वो सबसे पहले होता है कि ग्राम सभाओं की सहमति, उसको लेकर के फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा था और पर्यावरण के शुभचिंतकों ने और तमाम तरीके के पर्यावरणविदों ने इसको लेकर के घोर आपत्ति जताई थी और इस आपत्ति के बाद 26 जुलाई 2022 को करीब एक बरस पहले छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से कोल ब्लॉक के आवंटन का प्रस्ताव वापस ले लिया था और इसको लेकर के केंद्र सरकार को सूचना भेज दी थी। इसके बाद सबके निगाह में बात थी कि केंद्र सरकार इस पे क्या रुख अख्तियार करती है। तमाम तरह की राजनीति चल रही थी और ये जो खनन रोकने की जो प्रक्रिया है या खनन नीलामी की प्रक्रिया से तारा कोल ब्लॉक को बाहर किया जाना एक प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के मौजूदा राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 28 जुलाई को जो नीलामी प्रक्रिया से बाहर होने का जो प्रस्ताव नोटिस जारी किया, इसमें साफ कहा है कि कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च 2023 को वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के 7वें दौर और 6वें दौर का दूसरा प्रयास शुरू किया था। तारा कोयला खदान को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 7वें दौर के तहत पेश किया था। तारा कोयला ब्लॉक हसदेव अरण्य के सूरजपुर जिले में है। लगभग 15.96 वर्ग किलोमीटर बहुत घना जंगल क्षेत्र है जिसे वीडीएफ कहा जाता है और 23 जून को छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा था बीते 23 जून को कि कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 9 कोयला ब्लॉकों को पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया से बाहर करने का रोकने के लिए कहा था, जिसमें तारा कोयला ब्लॉक शामिल था। जिन 9 कोयला ब्लॉकों को खनन की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजा था, उसमें सूरजपुर जिला का तारा, कोरबा का करकोमा, रायगढ़ जिले में कोयलर, रायगढ़ के ही तेंदुमुड़ी, कोरबा के जिलगा बरपाली, कोरबा के बरपाली कलमी टिकरा, कोरबा जिले के बटाटी कोलगा नॉर्थ ईस्ट, कोरबा जिले के ही बटाटी कोलगा ईस्ट और रायगढ़ जिले के फतेहपुर दक्षिण, इन 9 ब्लॉकों में खनन की प्रक्रिया रोकने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था और उसमें से तारा कोल ब्लॉक को खनन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में वन्य जीवों के साथ हाथी की एक बड़ी आबादी वहां पर विचरण करती है और मानव हाथी का एक संघर्ष वहां पर लंबे समय से सुर्खियों में रहा है और बीते कुछ समय से वहां पर हाथियों का संघर्ष मानव के साथ काफी तेजी से बढ़ा है और इसे लेकर के भी पर्यावरणविदों की बड़ी गहरी चिंता थी कि यदि जंगल इस तरह से नष्ट हो जाएंगे तो उसको लेकर आने वाले समय में जो एक प्रकार से हसदेव अरण्य का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का ऑक्सीजन जोन के रूप में माना जाता है और इतना घना जंगल और जिसको कोयले की खनन के लिए जिस तरीके से लगातार नुकसान पहुंचाने की कवायद चल रही थी और इसे लग रहा है कि आने वाले समय में तारा कोल ब्लॉक के आवंटन रद्द होने के बाद बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे
और एक प्रकार से ये उन संघर्ष करने वालों की जीत भी है जिन्होंने इस हसदेव के जंगल को बचाने के लिए काफी समय से संघर्ष किया हुआ है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार इसी तरह से कदम उठाएगी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ बड़े कदम उठा करके ऐसे जंगलों के संरक्षण की दिशा में कोशिश करेगी। हसदेव के मामले को लेकर के हमने एक छोटी सी रिपोर्ट भी बनाई है और इस रिपोर्ट में हमने काफी हद तक बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से चली और इस प्रक्रिया के बाद इसको आज जो स्वरूप तय हुआ है या जो निर्णय की स्थिति आई है उससे पहले क्या क्या किस तारीख को हुआ है, इसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद। मौजूदा परसा पूर्व और केंट बेसन खदान में कोयला भंडार है 350 मिलियन टन, जो लगभग 20 वर्षों तक 4340 मेगावाट से जुड़े बिजली संयंत्रों की संपूर्ण कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक APCCF सुनील कुमार मिश्र द्वारा 16 जुलाई को हलफनामा प्रस्तुत किया गया। हलफनामे में कहा गया कि क्षेत्र जैव विविधता, समृद्धि और जल वैज्ञानिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हसदेव अरण्य क्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों में खनन गतिविधियों को भी खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हलफनामे में कहा 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा सदन ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के कोयला ब्लॉकों को रद्द करने का संकल्प लिया। पूरी विधानसभा हसदेव अरण्य को उनके प्राचीन स्वरूप में बनाए रखने के पक्ष में थी और इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से हसदेव अरण्य में कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ब्लॉक आवंटित करती है। खनन के लिए वन भूमि की मंजूरी के लिए राज्य से अंतिम मंजूरी की आवश्यकता होती है। हलफनामे में दावा किया गया है कि हसदेव अरण्य में गंभीर मानव हाथी संघर्ष होता है और इस मामले में भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की सिफारिश पर विचार करते हुए इस परिस्थिति की नाजुक क्षेत्र में भीतर अधिक कोयला ब्लॉकों में खनन की अनुमति देना राज्य के हित में नहीं होगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में पहला चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण के खनन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL को PKEB परसा ईस्ट बेसिन कोयला ब्लॉक आवंटित किया। खनन का पहला चरण 2007 में RVUNL को आवंटित 762 हेक्टेयर भूमि पर था। राजस्थान राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने ब्लॉक को संचालित करने के लिए अदानी इंटरप्राइजेस को अनुबंधित किया। अक्टूबर 2021 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और WII ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि हसदेव अरण्य वन मध्य भारत में 1,70,000 हेक्टेयर में फैले घने जंगल के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है। यह जंगल महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हसदेव नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भी है, इसलिए बारामसी नदी प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। यह हसदेव बांगो जलाशय का जल क्षेत्र भी है जो छत्तीसगढ़ में 3 लाख हेक्टेयर दोहरी फसल वाली भूमि की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। हलफनामे में कहा गया है कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पास लगभग 70,000 मिलियन मीट्रिक टन कोयला है, जबकि हसदेव अरण्य में कुल कोयला भंडार का केवल 8% हिस्सा है। हलफनामे में कहा गया है कि चालू PEKB खदान में अभी भी 350 मिलियन टन कोयला का भंडार है जिसका खनन किया जाना बाकी है। यह जमा लगभग 20 वर्षों तक 4340 मेगावाट के जुड़े बिजली संयंत्रों की संपूर्ण कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए खनन के लिए किसी नए खनन आरक्षित क्षेत्र को आवंटित करने का और उपयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद।